चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है। यह इसरो की एक महान उपलब्धि है, लेकिन इसरो इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ है कि इस देश में लाखों हम जैसे ऐसे पेरेंट्स हैं जो रोज ही अपने नौनिहालों को सुबह सुबह स्कूल भेजकर एक स्पेस लॉन्च से भी ज्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। सुबह जल्दी उठने का मतलब केवल यह नहीं है कि आप अक्षय कुमार के फैन हैं। मैं सुबह 4 बजे जल्दी उठता हूं। सुबह जल्दी उठने का यह भी मतलब नहीं कि आपको कोई फ्लाइट पकड़नी हो या हो सकता है आपको प्रेशर आया हो। सुबह जल्दी उठने का मतलब यह भी हो सकता है कि आप भी मेरी तरह एक मजलूम पेरेंट्स हैं, जिन्हें अपने मासूमों को स्कूल भेजने के लिए सुबह सुबह सर्कस करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर दिन एक नई चुनौती है, जिसकी डेडलाइन रोज आती है। अनुभव का लाभ जरूर मिलता है, लेकिन आप किसी भी दिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। बच्चों को बस में बैठाकर वैसा ही महसूस होता है जैसा इसरो को चंद्रयान लॉन्च होने के बाद होता है। Well, my dear friends, my daughter is in class 8th standard and my son is in 2nd standard, he is 7-year-old. सुबह उठने के बाद मेरी वाइफ का काम है केवल और केवल ब्रेकफास्ट और डिनर रेडी करना। साजिशन मुझे कठिन काम दिया जाता है, जैसे बच्चों को जगाना और उन्हें रेडी करना। उनको जगाने के लिए अलार्म रूपी यंत्र का उपयोग होता है। माई डॉटर, जिसको जगाने के लिए अलार्म जो है वो कम से कम 3 से 4 प्रयास रोज सुबह करता है और आखिर में थक हार कर हमसे ना हो पाएगा का विलाप में रिंगटोन बजाने लगता है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद मुझे अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे जगाना पड़ता। अगर बस में लेट पहुंचने की प्रतियोगिता हो तो गोल्ड मेडल उसी को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा यकीन है कि बाथरूम में सोने की कला में उसे महारत हासिल है, क्योंकि उसे जगाने के लिए बाथरूम का दरवाजा कई बार नॉक करना पड़ता है। कुहू 7:30 हो गया, जल्दी रेडी हो। कुहू 7:30 हो गया, जल्दी रेडी हो। कुहू 7:30 हो गया, जल्दी करो। इस तरह के मंत्र बार बार उच्चारित करने पड़ते हैं। 10 मिनट घड़ी को आगे करने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानती है और वो सही टाइम कैलकुलेट करके बस केवल आखिरी 1 मिनट के पहले वो बाथरूम से बाहर प्रकट होती है। उधर हमारे राजकुमार उसको अथक प्रयासों से जगाने के बाद जैसे ही लगेगा कि अब वो जाग गया, वैसे वो फिर से सो जाता है और पूरी किए कराई मेहनत पर पानी फेर देता है। यहां मुझे कई बार अनुभव का लाभ मिल जाता है और इस पूरे कार्यक्रम के लिए कम से कम मैं 10 मिनट अतिरिक्त रखता हूं। गीजर ऑन करने के बाद फटाफट ब्रश, मिल्क पीने के लिए 10 तक काउंट करना, बाथरूम भेजना, उसको नहलाना धुलाना, यहाँ पे पानी उसकी गर्म होने की क्राइटेरिया में आता हो, यूनिफॉर्म आयरन करना, फिर पहनाना, शूज पहनाना, वाटर बॉटल भरना, ये सब काम एकदम रोलर कोस्टर की तरह करना पड़ता है। इनमें से कोई भी गलती हुई तो मिशन चंद्रयान फेल समझो। उधर वाइफ ने ब्रेकफास्ट और लंच रेडी होने का सिग्नल दिया और अब शुरू होती है असली रेस। सिर्फ 1 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। बस पकड़ने से पहले लिफ्ट पकड़ना जरूरी है, जो कि हमेशा 11th फ्लोर पर होती है। पेरेंट्स का जो बीपी है वो बढ़ने लगता है। बदहवास होकर वाइफ जो है बार बार लिफ्ट का बटन दबाने लगती है, जानते हुए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लिफ्ट 11th फ्लोर से धीरे धीरे नीचे आना शुरू होती है और उसी अनुपात में हमारा बीपी भी। मगर यह लिफ्ट पैसेंजर ट्रेन की तरह हर फ्लोर पर रुकती है। 2-3 मिनट के भीषण लंबे इंतजार के बाद लिफ्ट अपने फ्लोर पर आने वाली होती है। तभी हमारे राजकुमार को याद आता है कि वो अपनी पानी की बोतल भूल गया है। तभी टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। मैं लिफ्ट रोकता हूं, तुम वाटर बॉटल लेकर आओ। तभी 10 सेकंड के लिए पीटी उषा की आत्मा उधार लेकर मेरी वाइफ दौड़कर वाटर बॉटल लेने चली जाती है। इधर लिफ्ट रुकती है। पहले से ही उपस्थित पैसेंजर्स के चेहरे पर वैसा ही तनाव होता है जैसा कि अक्सर केबीसी के कंटेस्टेंट्स के चेहरे पर होता है। इससे पहले कि लिफ्ट के बाहर और भीतर की पार्टी एक दूसरे को कोसना शुरू करें, वाइफ दौड़ते हुए वाटर बॉटल लेकर आ जाती है। बस तो चली गई होगी, बस तो पक्का चली गई होगी। इस तरह की आशंका के बीच सारे पेरेंट्स और बच्चे लिफ्ट से नीचे उतरकर बस की ओर भागते हैं। ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और किड्स के बीच ड्रैग रेस चल रही है। ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी, लेकिन एक साथ कई चीखों की मार्मिक अपील सुनकर ड्राइवर 15 सेकंड के लिए दयावान हो जाता है और एक साथ 15-20 लोगों पर एहसान करने के लिए गिनीज बुक में अपने नाम दर्ज करवाने की लालच में बस रोक देता है। आखिर बच्चे बस में बैठ जाते हैं। टाटा बाय बाय की रस्म अदायगी के बाद बस सड़क मार्ग से स्कूल की तरफ ओझल हो जाती है।
सभी पेरेंट्स एक जीत का भाव लेकर वापस लौटने लगते हैं, उसी भाव के साथ जो नील आर्मस्ट्रांग के चेहरे पर चांद पर पैर रखने पर हुआ होगा या फिर धोनी को वर्ल्ड कप जीतने पर। फिर मैं खुद ही अपना बीपी चेक करता हूं, जो शायद अब नॉर्मल आ चुका होगा। मैं फोन करके ये शुभ समाचार पत्नी को देता हूं कि बस सकुशल चली गई है, कल की कल देखेंगे। फिलहाल मिशन चंद्रयान सफल हो जाता है और संपूर्ण विश्व में शांति शांति फैल जाती है।